तो दोस्तों आज मैं हाजिर हूँ आप लोगों के सामने एनिमल के 12वें दिन के फाइनल रिपोर्ट के साथ, फाइनल कलेक्शन के साथ, और 13वें दिन का भी कलेक्शन बताऊंगा और साथ साथ 13वें दिन का एडवांस बुकिंग रिपोर्ट भी बताऊंगा। तो दोस्तों एनिमल मूवी की अगर बात की जाए तो हालांकि बहुत दमदार कलेक्शन है, हर सारी चीजें एक तरफ हैं, लेकिन जो आजकल ये भी बड़ी तेजी से कंट्रोवर्सी चल रही है, इसके ऊपर बड़े बड़े यूट्यूबर्स भी बना रहे हैं इसके ऊपर वीडियो। अब कुछ उसमें ध्रुव राठी भी हैं जहाँ की उन्होंने इस एनिमल मूवी को दिल्ली रेप केस से जोड़ दिया। मतलब कितना सेंसिटिव टॉपिक है वो, और उससे इस मूवी को जोड़ना मतलब कहीं भी किसी चीज की तुलना कर देना। जो अब आप किसी बात में 26/11 का उदाहरण लगा रहे हैं, अगर मुंबई 26/11 का, तो वहाँ बात भी वैसी होनी चाहिए, वरना फिर वो जो उस पार्ट को लेके लोगों का इमोशन है वो कहीं ना कहीं उसका मिसयूज करना हो जाता है कि आप मतलब इतनी सेंसिटिव चीज को, अपनी बात को इस तरीके से मैनिपुलेट करने में लोगों को यूज कर रहे हो। तो वो चीजें देखने को मिली। अब देखो लॉजिक ये बनता है ना यार कि मतलब इस पर क्यों नहीं कोई बात कर रहा है कि एक लड़की ने एक लड़के को थप्पड़ कैसे मार दिया। लगातार थप्पड़ मारी जा रही है। यही कबीर सिंह में अगर थप्पड़ मार दिया लड़के ने लड़की को तो उस पर बहुत बातें हुई हैं। लेकिन अगर ये कहा जाए कि भैया लड़के वही कहने वाली बात है ना, हैं बेवकूफ, उनको क्यों नहीं, उनकी कोई कम्युनिटी है, क्यों नहीं कोई लाखों लड़कों में से एक लड़का ऐसा निकल जा रहा है जो कि भैया मैन एम्पावरमेंट की बातें करे। नहीं करते बातें, वो सब नहीं करते ना। वो एक ये प्रकृति का बनाया हुआ नियम है कि मतलब ये पुरुष है तो इस तरीके का होगा, ये स्त्री है तो इस तरीके की होगी, तो वो नहीं करते। लेकिन अगर उठाना ही हो मुद्दा, अगर कुछ जबरदस्ती की बात करनी ही हो, तो फिर ये भी हो सकती है ना कि ये भी तो एक मुद्दा बन सकता है, बहुत बड़ा मुद्दा है कि भाई लड़के को क्यों एक लड़की धबा धब जब मन कर रहा है तब थप्पड़ मारे चली जा रही है। तो फिर वही है कि यार लड़ने बैठोगे तो फिर हर चीज में कमी निकलेगी, और अगर अच्छा देखने बैठ जाओगे तो फिर हर चीज में अच्छाई दिखाई देगी आपको। अब आपका बेटा अच्छा देख रहा है और बुरा देख रहा है, ये डिपेंड करता है कि उसका बिहेवियर कैसा है, या समाज अच्छा देख रहा है, कोई समाज बुरा देख रहा है, तो डिपेंड करता है कि उस समाज की नजर कैसी है, वो क्या देखना चाह रहा है, किस तरीके से देखना चाह रहा है। इसी संसार में बहुत से लोग, इसी धरती पर बहुत से लोगों को गॉड दिखता है, ये इसमें गॉड है, उसमें गॉड है, और इसी पर बहुत से लोगों को धरती में दैत्य दानव दिख रहे हैं। तो ये बिल्कुल कोई डिस्कशन का पार्ट ही नहीं है कि अब यहाँ पर मतलब किसी अपने व्यूज को बढ़ाने के लिए या अपनी विचारधारा को आगे फॉरवर्ड करने के लिए आप मैनिपुलेशन पे उतर जाओ और ये एक एनिमल मूवी को इस तरीके से लेके चले जाओ कि हाँ, उसमें उन्होंने एक बार भी ये बात नहीं की है कि हाँ भाई ये भी गलत है कि कैसे वो थप्पड़ जड़े जा रही है। और फिर अगर आप एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो वो लड़का और भी अच्छी चीजें भी कर रहा है, उसी मूवी में अच्छी चीजें भी हैं। मतलब अपनी बहन के एम्पावरमेंट की बात कर रहा है, वो कह रहा है कि अब सारा बिजनेस ही करोड़ों अरबों रुपए का बिजनेस तुम संभाल लो। फिर उधर वो अपनी बीवी से सॉरी बोल रहा है, वो अपनी बीवी के पास वापस लौट के आता है, परिवार के लिए हर चीज कर रहा है, बच्चों को पूरा सम्मान देता है, पूरा एक फैमिली को प्रायोरिटी पे रख रहा है। ये किसी को नहीं दिख रहा है कि एक ऐसी मूवी आई जिसमें कि फैमिली को प्रायोरिटी पे रखा जा रहा है। फैमिली सब कुछ होती है, फैमिली सब कुछ है आदमी का, फैमिली वाले ही हमेशा काम आते हैं। नहीं, ऐसा नहीं दिखाया जा रहा है। मतलब ये भी तो आपका एक नजरिया हो सकता है, तो जिसकी गंदी नजर है यार उसके बारे में क्या कह सकते हैं। हालांकि हटाओ, इस पे आगे ज्यादा अगर डीप में बात करेंगे तो उस पर कई सारी बातें निकल सकती हैं, लेकिन वही है ना, जिसकी नजर जैसी है वो वैसा ही देखेगा। फिलहाल चलते हैं दोस्तों 13वें दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तरफ। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो सेकेंड संडे से अगर आप देखें तो 36 करोड़ की कमाई हुई थी 10वें दिन। अगर वहीं आप 11वें दिन देखें तो 13 करोड़ 85 लाख की कमाई हुई है सेकेंड मंडे। और वहीं आप 12वें दिन जाएं तो 12 करोड़ 72 लाख की कमाई यहाँ पर देखने को मिलती है। और 13वां दिन, अब देखिए 12वें दिन, इसमें 12 करोड़ 72 लाख की कमाई हुई है। ट्यूसडे का टाइम है और ऐसे में वेडनेसडे आता है और 13वां दिन लग जाता है, और 13वें दिन पर इसकी कमाई अभी शाम तक की है करीब 7 करोड़ के आसपास। अब इसी से मैं आपको एडवांस बुकिंग में ले जाऊंगा क्योंकि वहीं से आप एक प्रेडिक्शन समझ में आएगा सही। यहाँ पहले आपको टोटल कलेक्शन बता देता हूँ कितना हो चुका है अभी तक इंडिया से। 464 करोड़ का दोस्तों कलेक्शन, 464 कह लें या 465 कह लें, 465 करोड़ का कलेक्शन यहाँ पर इंडिया से देखने को मिला है। अब 13वें दिन से रिलेट करते हुए मैं आगे बढ़ रहा हूँ कि हिंदी 2D की अगर बात करूँ दोस्तों तो यहाँ पर इसके टिकट बिके हैं 1,65,6,528, और अगर टिकट प्राइस की बात करेंगे तो 191 रुपए टिकट प्राइस है, और शोज लगे हैं इसके 12,218। तेलुगु 2D की बात करूं तो यहाँ टोटल कमाई कितनी हुई है दोस्तों, तो 21 करोड़ 71 लाख की कमाई यहाँ पर देखने को मिलती है।
21 करोड़ 71 लाख के, हाँ 2 करोड़ 70 लाख 12,086, हाँ 2 करोड़, बल्कि 2 करोड़ 17 लाख, सॉरी। तो यहाँ अगर तेलुगु 2D पे जाएंगे आप, तो यहाँ पर जो टिकट बिके हैं दोस्तों वो है 22,130, और टिकट प्राइस की बात अगर आप करें तो 137 रुपए टिकट प्राइस है, 137, 137। और अगर शोज की बात करें तो 1,158 शोज लगे हैं। और अगर आप देखें दोस्तों यहाँ पर कलेक्शन कितना हो चुका है, तो 2 करोड़ 47 लाख 32, 2 करोड़, हाँ 24 लाख 73 हजार का कलेक्शन एडवांस बुकिंग में कम हो रहा है। बार बार करोड़ मन में आ रहे हैं, क्योंकि एनिमल मूवी है ना यार। तो अंदाजा दिमाग में जाता है कि करोड़ ही होगा, लेकिन अब धीरे धीरे समय बीत रहा है, 12वां 13वां दिन चल रहा है। अब तमिल में जाए दोस्तों तो कुछ इंटरेस्टिंग हालांकि यहाँ पर है नहीं, मैं अगर आपको टोटल वो बताऊं, क्योंकि पूरा डेटा बताने का कोई मतलब नहीं है, मैं आपको स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, आप वहां पर देख सकते हैं इसको। और फिर क्योंकि इसके बाद बहुत कम है, अगर आप फिर तमिल, कन्नड़, मलयालम से कुछ खास हमें रिस्पॉन्स देखने को नहीं मिल रहा है। कहीं 760 टिकट बिकी हैं, कहीं 141 टिकट बिके हैं मलयालम में, तो वो वाली बात है। टोटल अगर आप देखें एडवांस बुकिंग से कितना कलेक्शन हो चुका है, तो वो 2 करोड़ 51 लाख का कलेक्शन यहाँ पर हो चुका है। टोटल टिकट कितने बिके हैं दोस्तों, तो 1,34,000 टिकट यहाँ पर बिके हैं टोटल मिलाकर। और ये किसका किसका ये बता देता हूँ, हिंदी, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ा, मलयालम, और हिंदी IMAX 2D का भी है यहाँ पर कलेक्शन। तो अब टोटल शोज कितने लगे हैं, 13,695 शोज यहाँ पर अभी भी लग रहे हैं 12-13वें दिन, और 3 करोड़, लगभग 2.5 करोड़ का कलेक्शन यहाँ पर देखने को मिलता है। अब मैं आपको उधर से लेके आया था, इसलिए मैं इसको जल्दी जल्दी खत्म कर रहा हूँ, क्योंकि 13वें दिन से मैं आपको यहाँ पर लेके आया था। अब 13वें दिन आप अगर शाम तक देखें तो फिर से एक बार बता दूं, 7 करोड़ का लगभग कलेक्शन है यहाँ पर, और उधर आप 3 करोड़ का कलेक्शन देख चुके हैं, तो 10 करोड़ का जो कलेक्शन अभी फाइनल दिख रहा है। तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं 12-13 करोड़ के आसपास मूवी जाने वाली है, जो कि आपको ट्यूसडे देखने को मिला है ऑलरेडी। तो वही कलेक्शन आपको 13वें दिन का फाइनल देखने को मिलेगा। और दोस्तों ये मूवी अब अगर हम ऊपर से देखें तो 3 दिन से, मंडे, ट्यूसडे और वेंसडे, लगातार 13 करोड़ पे टिकी हुई है। बस 2-3 दिन और रुक जाइए, फिर सैटरडे और संडे आएगा, फिर जो बूम कमाई होगी, क्योंकि इसलिए मैंने कलेक्शन बताना ही संडे से स्टार्ट किया है। सैटरडे 34 करोड़ था और संडे 36 करोड़ था। अब नहीं 34 करोड़ और 36 करोड़ जाएगी अपने थर्ड वीकेंड पे, पर लेकिन यहाँ तक निश्चित है कि ये 25, 30, 32 के आसपास तो जाएगी ही जाएगी। तो तगड़ा एक रिस्पांस हमें देखने को मिलेगा इस बार थर्ड वीकेंड पे भी दोस्तों। फिलहाल ये सारी बातें रहीं, और जो एनिमल का मुद्दा चल रहा है उस पर आप क्या कहना चाहेंगे ये जरूर बताइएगा। मिलता हूं आपसे एक नए वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।